क्लास 10th मैथमेटिक्स रिपीटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया है। 2014 में, 18 में, 19 में सीबीएसई में आ चुके हैं, तो काफ़ी रिपीटेड है। तो 2021 में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ही इसका मेन पार्ट होता है। जो बच्चा क्वेश्चन समझ जाएगा वो वहीं पे क्वेश्चन आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, बाकी तो फॉर्मेलिटी होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और काफ़ी इजी भी है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जनरली क्या है, ये मेरा सी लेवल है, ये मेरा समुद्र है, ये मेरे पास एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस पे यहाँ लाइट लगा रहता है ना, चीज़ों को देखने के लिए लाइट इधर उधर फेंकते हैं। तो हमारे पास क्या चला रहा है, एक नौका चली आ रही है, नाव। ठीक है, जब मैं लाइट हाउस से एंगल ऑफ क्या बोला इसने, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। क्या बोला है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मेरी आई लेवल यहाँ पर है। पहला शिप मेरा यहाँ था, दूसरा शिप कुछ देर बाद यहाँ पे हो गया, ये मान लेते हैं। जब हम पहली बार में देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का शॉर्ट ट्रिक बता रखा है मैंने, तो कितना बन रहा है 30, और उसके बाद कुछ टाइम बाद एंगल कितना हो जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। सो आपको एग्जामिनर को तो बना के दिखाना है। सो पहला आपका 30 यहाँ बनेगा और 45 यहाँ बनेगा, लेकिन ऊपर वाले से मेरे को लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो इस फिगर से मतलब है। नाम देता हूँ मैं इसको ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, फिगर बन गया। पहले शिप यहाँ थी, उसके बाद शिप यहाँ आई। ठीक, तो शिप यहाँ से यहाँ तक आई। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, x मीटर है, और यही x हमें फाइंड करना है। ठीक है, यही x हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा हो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस उसने कितने दे रखी है, 100 मीटर। ठीक है ना, यही तो हमें दे रखा है। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट लाइट हाउस, सॉरी ये लाइट हाउस है 100 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये भी 100 ही आएगा, देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है ना। सो मेरे मन में ही कैलकुलेशन हो गया था। सो ये नहीं है, ये अभी पता नहीं है। ठीक है, लाइट हाउस की जो हाइट है वो 100 मीटर है, ये 100 तो आएगा, कैलकुलेशन हो गया था मनी मन। अब देखिए कैसे होगा। ये x हमें फाइंड करना है। लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जिस पहले यहाँ पर था ना, हो फिर यहाँ आ गया, और रिक्वायर्ड डिस्टेंस डी सी को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, दो ट्रायंगल बने मेरे पास, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ये है और एक बड़ा वाला है। ये पता है और ये निकालना है। सिंपल लॉजिक। देखिए, इन ट्रायंगल बी ए डी है ना, बी ए डी में लगाएंगे रिलेशन, तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये हो बचा बेस। ये पता है, ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस मेरा क्या है, ए डी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और थीटा मेरे पास क्या है, 45। अगर आपको रिलेशन नहीं पता तो ये रूल पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे आता है साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो P अपॉन बी यानी कि tan थीटा, और थीटा मेरे पास 45 है। ए बी हमें 100 दे रखा है, ए डी हमें निकालना है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी 1 जा ए डी, 100 1 जा 100, आ गया 100 मीटर। तभी मैंने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, ये 100 मीटर है हमारे पास। नाउ दूसरे वाले ट्रायंगल पे बात कर लेंगे,
BAD। जब भी ऐसे दो ट्रायंगल बनते हैं ना, टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दोनों ट्रायंगलों में जब रिलेशन लगाओगे आप, सो आपको आंसर मिलना ही मिलना है। अब हम कौन से ट्रायंगल पे बात करेंगे? BAC पर। इन ट्रायंगल BAC एक्स है यहाँ पर, यानी कि ये फाइंड करना है, और ये हमें पता है। रिलेशन जो पता होता है और जो निकालने हैं उनके पीछे लगाते हैं। फिर से AB हमें पता है और AC हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन tan थीटा, और अब की बार थीटा कितने आए? 30 डिग्री। सो देखो AB तो मेरे पास 100 है, AC क्या है अपन के पास? AD प्लस DC इज इक्वल टू AC हमारा। ये आया था 100, ये है x, तो AC कितना हो जाएगा? 100 प्लस x, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मल्टीप्लाई कर देंगे 100√3, और ये हो जाएगा 100 प्लस x। ये प्लस का 100 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 100। आप क्या लिख सकते हो कॉमन? अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो शिप यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने? 100√3 - 1 डिस्टेंस उसने कवर किया। लेकिन आप यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था यूज़ √3 = 1.73। इसका यूज़ भी करना है भाई। ठीक है, तो इसकी जगह पर रख देंगे 1.73 - 1। अगर नहीं बोलता तो यही आंसर छोड़ दें। 100 1.73 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.73 आ जाएगा। इसके आगे देखो, 73 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा, और 0.2 डिजिट के बाद यहाँ पर, यानी कि x क्या हो जाएगा? 73 मीटर। तो जो शिप है वो 73 मीटर खिसक जाएगी पहले पोजीशन से। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका वो कितना होगा? 73 मीटर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में, और ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। सभी चैप्टर मैंने ऐसे ही करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसी सीरीज़ में बना रहा हूँ, रिवीजन सीरीज़ भी चली रही है, उसको भी जाके आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।